अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं रोमेरो इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन क्या होता है, यूज़ कौन सी कंडीशन में किया जाता है और क्या इसकी जो है वो प्रॉपर वर्किंग होती है, यूजेस होते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें और उससे पहले जो न्यू हैं चैनल पे, ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। बात करते हैं रोमेरो इंजेक्शन के बारे में। रोमेरो इंजेक्शन 500 mg में अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। उसके अलावा ये 1 ग्राम में भी मार्केट में आता है और ये बहुत हद तक जो है वो इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। और इसके अंदर जो मेडिसन है वो मेरोपेनम पाई जाती है, जो कि बहुत बेस्ट रिज़ल्ट की हामिल है और काफ़ी हद तक जितने बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनको ये इंजेक्शन ट्रीट करता है। और ये इंजेक्शन जो है वो आप अपने फ़िज़िशियन की हिदायत के मुताबिक हर 6 घंटे के बाद जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये इंजेक्शन वेन के अंदर जो है वो लगता है, बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको लगा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन बेसिकली जो है वो ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। बैक्टीरिया से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ये काफ़ी हद तक जो है वो रोकता है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही होती है बॉडी के अंदर, उसको किल करके आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सवेयर कंडीशंस से बचाता है। उसके अलावा जो कॉमन कोल्ड या फ्लू या जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए ये करामद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया से रिलेटेड जो आपको इन्फेक्शन होते हैं इनसाइड द बॉडी, जैसा कि निमोनिया आपको हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अलावा अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके अलावा पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अलावा यूटीआई में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी इन्फेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जाता है, पर वेट जो है वो 40 kg के हिसाब से इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ये थी इसकी कंडीशंस। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो इसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या शो हो सकते हैं। तो स्वेलिंग हो सकती है आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, उसके अलावा रेडनेस हो सकती है, पेन्स आपको हो सकते हैं, स्टमक आपका डिस्टर्ब हो सकता है, उल्टी मतली हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया भी आपको हो सकता है, नौजिया हो सकता है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। अब बात करते हैं कौन से हालात में मत इस्तेमाल करें। तो अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, हमला है, ब्रेस्ट फीड पे है या किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो मत इस्तेमाल करें। बात करते हैं डोज़ की। तो डोज़ का तरीक़ाकार ये है कि वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे और वो आपका फ़िज़िशियन ही आपको बताएगा कि हाउ मैनी डोज़ के कितनी डोज़ आपको जो है वो इसकी लेनी चाहिए, जो कि एज़ पर पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये था ऑल अबाउट इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।